तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक दूसरे प्लेनेट के एक एलियन नकल को देखते हैं जिसे एक बुरे डॉक्टर मुस्टेज ने पागल बनाया था। तो अब नकल एक काफी खास मैजिकल एमरेल्ड की तलाश में अर्थ पर आ चुका है, लेकिन अर्थ पर आते ही नकल की सोनिक से फाइट हो जाती है और वो दोनों आपस में काफी खतरनाक फाइट करते हैं। पर जल्दी उन दोनों में दोस्ती भी हो जाती है और वो एक दूसरे को समझने लगते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे एलियन टेल के साथ मिलकर एक काफी खतरनाक रोबोट को भी हरा देते हैं। उस रोबोट को हराकर नकल को अपना एमरल्ड वापस मिल जाता है और उसे नए दोस्त भी मिल जाते हैं। और उसी दिन से नकल अपने नए दोस्तों के साथ रहने लगा था और अब अर्थ को भी किसी से खतरा नहीं था। तो नकल सिर्फ आराम करता है और वो हर वो मजा करता है जो भी वो अर्थ पर कर सकता है। लेकिन नकल कभी आराम से रह ही नहीं सकता था। एक दिन वो कुछ लोगों को मैडी के घर पर देखता है जो रिपेयरिंग कर रहे थे, लेकिन नकल को वो लोग बुरे लगते और वो उनके ऊपर अटैक कर देता है। मैडी उन्हें बचाने के लिए उन्हें जल्दी से भेज देती है, पर वो लोग काफ़ी गुस्से में जाते हैं और उन्हें देखकर पता चल रहा था कि अब वो वापस कभी मैडी के घर पर मदद करने के लिए नहीं आने वाले। लड़ाई के बाद नकल आराम से पेड़ के नीचे बैठकर चिप्स खा रहा था। तभी मैडी सोनिक और टेल से बात करने जाती है क्योंकि उसे पता था कि नकल से बात करने का कोई फायदा नहीं है। तभी वो देखती है कि नकल उसके डॉग के साथ छत पर है। सोनिक जल्दी से ऊपर जाता और डॉग को नीचे ले आता है। फिर वो नकल से बात करता है कि अब उन्हें वॉरियर की तरह बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब सब कुछ यहाँ पर शांत है। नकल को भी सोनिक की बात समझ आती है और वो शांति से रहने का डिसाइड करता है और मेडिटेशन करने लगता है जैसे वो अपने प्लेनेट पर किया करता था। अगले दिन नकल एक राजगद्दी बनाता और सभी को बताता है कि अब से वो इस फैमिली का हेड है और अगर किसी को नकल से ये पोजीशन लेनी है तो उसे नकल से फाइट करनी होगी। कुछ देर के बाद मैडी को भी बात पता चलती है कि नकल ने उसके घर के लिविंग रूम को फाइटिंग रिंग बना दिया है। ये देखकर मैडी को काफी गुस्सा आता है। तभी उन्हें पता चलता है कि नकल ने पोस्टमैन को बंदी बना रखा है। ये देखकर मैडी जल्दी से पोस्टमैन को आज़ाद कराती है और नकल से कहती है कि अब वो आगे कभी एक वॉरियर की तरह बर्ताव नहीं कर सकता। अब नकल को बाकी फैमिली से अलग एक रूम में रख दिया जाता है। तभी नकल को चीफ पाचोकीमा का एक ड्रीम आता और वो उनसे पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसने अपना एमरल्ड लाने का मिशन भी पूरा कर लिया है। पाचोकीमा नकल को बताते हैं कि उसे किसी को ट्रेनिंग देनी चाहिए जिससे किसी की मदद हो सके, पर नकल को समझ नहीं आ रहा था कि ट्रेनिंग उसे किसे देनी चाहिए। जिस पर पाचोकीमा एक वेब नाम के लड़के के बारे में बताते हैं और नकल उसे ट्रेनिंग दे सकता है। साथ ही वेब को स्ट्रांग होने की काफ़ी ज़रूरत भी है। फिर वो नकल को बताते हैं कि वेब जल्दी एक चैंपियनशिप में कम्पीट करने की सोच रहा है, इसीलिए नकल को उसे जीतने के लिए ट्रेनिंग देनी चाहिए। अब ये सब बताकर पाचोकीमा वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेब बॉलिंग टूर्नामेंट के लिए ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से नकल वहाँ पर आ जाता है और उसके वहाँ पर आने से वेब काफ़ी हैरान होता है। पर वहाँ पर नकल उसे बताता है कि वो उसे एक वॉरियर बनाने के लिए ट्रेनिंग देगा और इससे वो अपना टूर्नामेंट भी जीत पाएगा। लेकिन वेब उसे बताता है कि उसे उसकी टीम से निकाल दिया गया है और उसकी जगह एक 8 साल की बच्ची सूजी को जगह दी गई है, क्योंकि वो बच्ची बॉलिंग में उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जिस पर नकल वेब से कहता है कि वो उसे बॉलिंग की ट्रेनिंग देगा जिससे वेब काफ़ी अच्छा प्लेयर बन सकता है और फिर वो सूजी को मैच में हराकर अपनी टीम में पोजीशन वापस ले सकता है। ये सुनकर वेब काफी खुश होता है और फिर वो दोनों निकल जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। दूसरी तरफ एजेंट विलीबी को पता चलता है कि नकल ग्रीन हिल्स एरिया से बाहर आ चुका है, तो उसको नकल को पकड़ने का ये काफी अच्छा मौका लगता है। इसीलिए वो एजेंट फेरेली को मशरूम प्लेनेट पर भेज देती है जिससे वो उनकी रिपोर्ट ना कर सके। वहीं नकल उस जगह पर पहुंच चुका था जहां उन्हें बॉलिंग की ट्रेनिंग करनी थी, पर वो जगह उससे काफी अलग थी जैसे नकल ने सोची थी। फिर काफी जल्दी नकल को पता चलता है कि वो तो बॉलिंग में काफी अच्छा है। तभी वहाँ पर विलीबी और नेसन नकल को पकड़ने आ जाते हैं और उस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। नकल उनके ऊपर अटैक करता है और काफी जल्दी ये समझ जाता है कि वो दोनों किसी तरह के मशीन का यूज कर रहे हैं जिससे वो काफी स्ट्रांग बन चुके हैं। लेकिन फिर भी नकल कम नहीं था, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी एक वॉरियर बनने के लिए ट्रेनिंग की है और नकल काफी जल्दी उन्हें हराने भी लगता है। नकल नेशन को खत्म करने उसकी तरफ जाने लगता है, पर तभी विलीबी नकल के नीचे एक पोर्टल खोल देती है जिससे नकल एक केज में गिर गया था। अब वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, पर वेब अपने नए दोस्तों को ऐसी मुसीबत में नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो विलीबी का वेपन ले लेता है जो वो भूलकर जा रही थी और वो उनका पीछा करने लगता है। यहाँ पर वो दोनों नकल को एक मैंसन में लेकर आते हैं जहाँ उन्होंने नकल को रखा था, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वेब भी उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच चुका है। अपने दोस्त को बचाने से पहले वेब एक स्टोर से वो सारा सामान लेता है जिसकी उसे जरूरत पड़ सकती है। दूसरी तरफ नकल विलीबी से पता करने की कोशिश कर रहा था कि उन लोगों को उसकी लोकेशन का कैसे पता चला, जिस पर विलीबी बताती है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन से है जो नकल के जैसे एलियंस पर रिसर्च करती है और अब वो नकल की पावर बेचने वाले हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि नकल की पावर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेपन और काफ़ी कुछ बनाया जा सकता है। पर उन्हें ये नहीं पता था कि वेब बाहर आ चुका है और उसके पास उनका वो वेपन भी है जो विलीबी वहाँ पर भूल आई थी। तभी वेब उसे यूज करता है, पर वो उसकी पावर को संभाल नहीं पाता और अपनी ही कार को ब्लास्ट कर देता है।
जिससे वो सारी चीजें भी डिस्ट्रॉय हो जाती है जो वेब ने शॉप से खरीदी थी। कार ब्लास्ट होने की आवाज से वो दोनों बाहर आते हैं और नीचे वेब को देखते हैं। तभी वेब उस वेपन का यूज करके बिल्डिंग में आ जाता है। वहीं नेसन दूसरा ग्लव ले लेता और वो वेब को पकड़ भी लेता है। वहीं विली भी नकल पर नजर रख रही थी। तभी नेसन के पास उसकी मदर का कॉल आता है और वो कॉल उठा भी लेता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वेब उसके पास से कभी भाग ही नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पर नेसन डिस्ट्रैक्ट हो जाता और वेब इस मौके का फायदा उठाकर उसकी आंखों में रेड सॉस डाल देता है, जिससे उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और टकराकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब वहीं पर वेब विलीबी के पास आता और अपना ग्लव नकल के पिंजरे पर मारता है, जिससे एक काफी बड़ा धमाका होता है और वो दोनों एजेंट बेहोश हो जाते हैं। फिर वो नकल की पीठ पर बैठता और वो दोनों उठकर जाने लगते हैं। पर वेब को ऊंचाई से काफी ज्यादा डर लग रहा था, जिसकी वजह से वो दोनों गिर जाते हैं। जमीन पर आने के बाद वो दोनों एक ट्रक चोरी करते हैं और वहां से जाने लगे थे। थोड़ी आगे जाने के बाद वो दोनों एक जगह पर कुछ खाने के लिए रुकते हैं। वहीं पर दोनों एजेंट वापस से होश में आते हैं और सोचने लगते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि अब वो नकल को जाने नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने पहले ही $1 मिलियन की डील कर ली है। साथ ही उन्होंने ये डील भी सबसे पावरफुल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के लीडर से की है। तो अगर उन्होंने ये डील तोड़ी तो वो आदमी उन्हें खत्म कर देगा, इसीलिए उन्हें जल्दी से कोई नया प्लान तैयार करना होगा। वहीं वो दोनों दोस्त डिनर के बाद वापस जाने लगते हैं। तभी वेब रेडियो पर न्यूज सुनता है कि पुलिस उसका पीछा कर रही है। ये सुनकर वो काफी डर गया था और अब तो वो वापस भी नहीं जा सकता, इसीलिए अब वो अपनी मदर के घर पर जाने का डिसाइड करता है। इतने टाइम बाद अपने बेटे को वापस घर पर देखकर वेब की मदर काफी हैरान थी और उसका वेलकम करती है। पर तभी वेब की सिस्टर वोंडा सामने आती है, जो कि FBI की एक एजेंट है। साथ ही वो अपनी जॉब से काफी ज्यादा खुश है। वोंडा और वेब के बीच में बहस होने लगती है, पर वेब बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ाता और अपनी फैमिली को नकल से मिलवाता है। एक एलियन को देखकर वेब की फैमिली काफी हैरान थी, पर वो ज्यादा सवाल नहीं पूछते। अब वेब के आने की खुशी में उसकी मदर काफी अच्छा और काफी सारा खाना बनाती है। पर जल्दी वेब और वोंडा के बीच में बहस शुरू हो जाती है और वो दोनों ही खाने की टेबल को छोड़कर वहां से चले जाते हैं और आखिर में वेब की मदर के साथ सिर्फ नकल ही रह जाता है। डिनर के बाद नकल वेब के रूम में आता है, जहां पर उसे पता चलता है कि वेब के फादर एक काफी फेमस बॉलिंग चैंपियन हैं। लेकिन अपनी फैमिली से निकाले जाने के बाद भी वेब ने अपने फादर को ही चैंपियन माना और वो हर संडे अपने फादर के साथ बॉलिंग करने जाता था और ये वेब के बचपन की सबसे अच्छी मेमोरीज में से एक है। उसी रात वोंडा बुक पढ़ रही होती और बाहर पूरी गैंग वेब को पकड़ने आई थी, क्योंकि जो कोई भी वेब को पकड़ कर ले जाएगा उसे काफी सारे पैसे मिलेंगे। एक आदमी वेब के रूम में आकर पीछे से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उससे उसे कुछ भी होता नहीं और वो वेब को पकड़ने ही वाला होता है। लेकिन तभी नकल वहां पर आ गया था और वो उस आदमी को एक इतना तेज पंच मारता है कि वो आदमी बाहर जाकर गिरता है। वहीं वोंडा को एक आदमी मारने वाला होता है, पर इससे पहले वहां पर नकल आकर वोंडा को बचा लेता है। नकल किचन में जाता है, जहां पर वेब की मदर और नकल मिलकर 2 आदमियों को हराते हैं। हालांकि उनका पूरा घर डिस्ट्रॉय हो गया था, पर वेब की मदर काफी खुश होती है क्योंकि एक दूसरे को बचाने के लिए उसकी फैमिली वापस एक हो चुकी है। अगले मॉर्निंग वेब को लग रहा होता है कि अब वो सारे खतरे से बच चुका है, इसीलिए वो बाहर आकर कॉफी पीता है। लेकिन तभी एक बाइकर वेब को अपने साथ खींच कर ले जाता है। नकल भी ये देख रहा होता है, पर वो कुछ भी करता नहीं, क्योंकि ये सब उसके ट्रेनिंग का एक हिस्सा था और उसे अपने आप को बचाना सीखना होगा। कुछ दूर जाने के बाद वो बाइकर रुकता है और वेब देखता है कि वो बाइकर तो उसकी बॉलिंग टीम का कैप्टन जैक है। तभी जैक उसे स्टर्न गन मारकर बेहोश कर देता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो एक केज के अंदर है। वो ये जानकर काफी हैरान था कि जिस इंसान को उसने अपना दोस्त समझा, उसी इंसान ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। वेब दया की भीख मांगने लगता है, पर जैक बताता है कि उसे पैसे की काफी जरूरत है, इसीलिए वो उसे छोड़ नहीं सकता। फिर जैक वेब को पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। वेब कुछ कर नहीं सकता था और वो बस नकल का वेट करने लगता है, क्योंकि सिर्फ नकल ही था जो उसे यहाँ से बचा सकता है। तभी वेब को नकल का कॉल आता है और वो वेब को बताता है कि वो उसकी मदद के लिए नहीं आ पाएगा। ये सुनकर वेब काफी परेशान होने लगा था, क्योंकि वेब को पूरी तरह से नकल पर भरोसा था। तभी जैक केज का करंट शुरू कर देता है, जिससे वेब वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब वहीं उसके सपने में पांचों की माँ आती है और वो वेब को कुछ सिखाने की जगह जैक के साथ डांसिंग कॉम्पिटिशन में डाल देते हैं, जिसमें काफी कोशिश करने के बाद आखिर में वेब जीत गया था, जिससे वो काफी खुश होता है और अब वो वापस से रियल वर्ल्ड में आ जाता है और जाकर वो गेट को छू देता है, जिससे उसे वापस से करंट लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब वो वापस से सपने में जैक से फाइट करता है और इस बार उसे उसके हर सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं। इस बार वेब छत से बाहर आ जाता है और जैसे ही जैक को पता चलता है कि उसका शिकार भाग चुका है तो वो अपना गाड़ी रोकता है। वेब भी अपना स्वॉर्ड उठा लेता है और जैक अपनी बाइक पर बैठ जाता है। जैक वेब को भी किसी बाइक पर आने को कहता है, पर वेब साइड में खड़े बच्चों की साइकिल ले लेता है। अब जैसे ही वेब जैक के पास पहुंचता है, वो जैक पर शॉर्ट से अटैक करता है, जिससे जैक तो बच जाता है, पर वो अपने बाल नहीं बचा पाता। अब इससे जैक का बैलेंस बिगड़ जाता और वो जमीन पर गिर गया था,
जिसकी वजह से जैक को हार माननी पड़ती है। और फिर वेब विनर के तौर पर जैक की लेदर जैकेट ले लेता और उसकी बाइक लेकर वापस घर पर आ जाता है। घर आने के बाद उसके चेहरे पर जीत की खुशी को देखकर नकल भी काफी खुश होता है और वो वेब को अपना रियल स्टूडेंट मानता है। जिसके बाद वेब और नकल बोलिंग चैंपियनशिप में जाते हैं और वहां पर वेब अपने फादर को देखता है जो वहां पर सबसे फेमस लोगों में से एक हैं। अब वहां पर उसके फादर सभी को अपना ऑटोग्राफ दे रहे थे। वेब उनके पास पहुंच जाता है। पहले तो वो उसे पहचानते नहीं, लेकिन जब वेब अपना इंट्रोडक्शन देता है तो वो समझ जाते हैं कि वो उनका बेटा ही है। लेकिन उसके फादर को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बेटा उन्हें बॉलिंग में कभी हरा पाएगा। वहीं इस तरफ ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने उन दोनों एजेंट्स को किडनैप कर लिया था क्योंकि वो टाइम पर डील फाइनल नहीं कर पाए थे। अब यहाँ पर विली भी उनसे कुछ टाइम मांगती है क्योंकि उन्हें नकल को पकड़ने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। उस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर गैरी उन्हें छोड़ने के लिए मान जाता है, पर वो उन दोनों से कहता है कि आगे वो तभी जिंदा रह पाएंगे अगर वो नकल को जल्दी से जल्दी उसके पास पहुंचा दे। वहीं टूर्नामेंट इधर शुरू हो चुका था और पूरी 32 टीम आपस में कम्पीट कर रही थी। वेब भी काफी अच्छा कर रहा था, पर उसके फादर पीप एक भी मौका नहीं छोड़ रहे थे वेब को नीचा दिखाने का। अब ऐसे ही टूर्नामेंट फाइनल तक आ जाता है और अब आखिर में सिर्फ वेब और उसके फादर की टीम ही बची थी। उसके फादर कभी भी अपने बेटे से नहीं हारना चाहते थे, लेकिन तभी पता चलता है कि फाइनल मैच अगले दिन होगा। अब उसके फादर और वेब दोनों मिलकर टाइम स्पेंड करते हैं और उसके फादर उसे बताते हैं कि जब वो काफ़ी फेमस हो गया और उसके पास वो सब आ गया जो उसे चाहिए था, तब उन्हें समझ आया कि उसे हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए था, क्योंकि एक टाइम पर उसके पास सब कुछ था लेकिन सिर्फ फैमिली नहीं थी। ये सुनकर वेब काफ़ी इमोशनल हो जाता और अपने फादर के गले लग जाता है। ये सब वेब की मदर भी देख लेती है और वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो अपने फादर के वापस से क्लोज आएगा तो हो सकता है कि उसे पहले की तरह काफ़ी दुख हो। लेकिन वेब अपने फादर को एक और चांस देने का तय करता है और उनके पेंट हाउस में जाता है। वो अपने फादर का इतना आलीशान पेंट हाउस देखकर काफी इम्प्रेस था। वो अंदर जाता और वहाँ पर देखता है कि उन दोनों एजेंट्स ने उसकी फैमिली को पकड़ रखा है। ये देखकर वेब अपने फादर से पूछता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, जिस पर वो कहता है कि इस सिटी में सिर्फ एक ही चैंपियन की जगह है, इसीलिए वेब नकल को उन्हें सौंप दे और अपने टूर्नामेंट से बैकआउट हो जाए, वरना उसकी फैमिली को मार दिया जाएगा। अब वेब नकल के पास जाता और उसे बहाने से पेंट हाउस में ले जाने की कोशिश करता है, पर लिफ्ट में जाते ही वेब बहाना बनाता है कि वो रूम में कुछ भूल गया है, इसीलिए उसे लेने वापस चला जाता है। वहीं ऊपर दोनों एजेंट नकल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है तो वो दोनों शूट करने लगते हैं और नकल को एक भी गोली नहीं लगती क्योंकि वो छत पर छुपा हुआ था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वेब ने एक ईयरबर्ड की मदद से नकल को उनके प्लान के बारे में बता दिया था। अब नकल को सब पता था तो वो फाइट के लिए भी तैयार था और उन दोनों एजेंट्स को वो मारने लगता है। और वहीं वेब भी सीढ़ियों से पेंट हाउस में आ गया था और अपनी फैमिली को बचा लेता है। दोनों एजेंट समझ जाते हैं कि वो मिलकर भी नकल को नहीं हरा सकते, इसीलिए वो उसकी तरफ 2 पोर्टल रिंग शूट करते हैं। लेकिन नकल दूसरी बार उस ट्रैप में नहीं फंसने वाला था और वो उस रिंग को मारकर दूर कर देता है। अब वो पोर्टल रिंग हर चीज को अपने अंदर लेने लगती है, पर नकल छत को पकड़कर बच गया था। हालांकि वो दोनों एजेंट इतने ज्यादा लकी नहीं थे और वो उस पोर्टल में चले जाते हैं और फिर वो पोर्टल एक दूसरे को ही एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेब के फादर फाइनल मैच के लिए आ चुके थे और एक और ट्रॉफी को अपने कलेक्शन में रखने के लिए तैयार थे। फिर वेब को आवाज दी जाती है पर वो नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से सभी को लगने लगा कि वो डर कर भाग गया। पर तभी वहां पर वेब आता, जिसे देखकर उसके फादर काफी हैरान थे। अब वो अपने फादर को पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत करने के लिए तैयार था और यहाँ पर मैच शुरू होते ही वेब काफी अच्छा परफॉर्म करने लगता है। वहीं नकल रूम से मैच देख रहा था, लेकिन तभी उसे बाहर से काफी आवाजें आने लगती है और जब वो बाहर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर गैरी एक काफी खतरनाक रोबोट लेकर आ चुका है। वो रोबोट काफी स्ट्रांग था और नकल को काफी बुरी तरह से मार रहा था। वहीं इधर बॉलिंग मैच अपने फाइनल तक आ चुका था और वेब के स्ट्राइक करते ही वेब जीत सकता था। यहाँ पर वेब काफी नर्वस होने के बाद भी स्ट्राइक कर देता है, जिससे उसकी जीत पक्की हो जाती है। लेकिन तभी वो रोबोट नकल को अंदर फेंक देता है, जिससे सभी लोग डरकर भागने लगते हैं और वेब अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर बाहर उसकी मदद करने जाता है। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि गैरी ने पहले ही नकल की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी और नकल बेहोश हो चुका था। अब गैरी वेब को भी मारने वाला होता है, लेकिन तभी वेब की मदर और सिस्टर आ जाती है जो उसे पावरफुल ग्लव्स देती है, जिससे अब वेब काफी जोर जोर से रोबोट की तरफ बॉलिंग फेंकता है। लेकिन जल्दी बॉल्स खत्म हो जाती है और अब गैरी के पास अटैक करने का मौका था, पर तभी नकल बीच में आकर उस रोबोट से अपनी सारी एनर्जी वापस खींचने लगता है। अब अपनी पावर वापस पाने के बाद नकल वेब की मदद से उस रोबोट को आसानी से खत्म कर देता है और वहीं वेब उस गेम को जीतकर नया चैंपियन बन चुका था। जिसके बाद उसकी मदर और उसकी सिस्टर उसके फादर को मारकर अपना बदला लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।